हाँ तो विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में अपन राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था? बताइए, श्रीमती खेतूबाई का, सावित्री देवी भाटी का, राम दुलारी शर्मा का या श्री सत्यभामा का? तो देखिए जोधपुर प्रजामंडल से जिसका संबंध था ना वो है आपके सावित्री देवी भाटी। कौन है? सावित्री देवी भाटी। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि 1818 की सहायक संधियों के समय बीकानेर का शासक कौन था? बताइए, मानसिंह राठौड़, जगत सिंह द्वितीय, सूरत सिंह या कल्याण सिंह? अब आपसे पूछा है कि बीकानेर का शासक कौन था, तो बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है? देखो नेगेटिव प्रश्न किया है कि जो पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है ना वो कौन सी है बताओ। दर सभ्यता, बागोर सभ्यता, नौह सभ्यता या फिर तिलवाड़ा सभ्यता? तो अपने को पता है कि पाषाणकालीन सभ्यता इनमें से नौह सभ्यता नहीं है, क्योंकि जो नौह सभ्यता है ना ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बाड़ी का युद्ध कब हुआ? बताइए, 1517 में, 1526 में, 1519 में या 1527 में? तो अपने को पता है कि जो बाड़ी का युद्ध ये 1519 में हुआ था और ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य धौलपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जयता व कूपा किस शासक के सेनापति थे? बताइए, राव मालदेव राठौड़ के, राणा उदय सिंह के, रावल रतन सिंह के या परमर्दी देव चंदेल के? तो अपने को पता है कि जो जेता व कूपा है ना ये आपके राव मालदेव राठौड़ के सेनापति थे। किसके थे? राव मालदेव राठौड़। और गिरी सुमेल के युद्ध में जेता व कूपा ने अपनी अदम्य वीरता का परिचय दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि रणथंबोर शासक हमीर देव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? बताइए, 1290-91 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में या फिर 1301 ईस्वी में? तो अपने को पता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1290-91 ईस्वी में। कब किया था? 1290-1291 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई? बताइए, पंडित सत्यनारायण राव समिति, के.एम. मुंशी समिति, डॉक्टर शंकर दयाल समिति या वीपी मेनन समिति? तो देखिए जयपुर को राजधानी बनाया गया था पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा जयपुर में करवाया गया? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया है, तो बताइए हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने या विजय सिंह ने? तो देखिए हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने हेतु सर्वप्रथम किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया? बताइए, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, प्रताप समाचार या राजस्थान केसरी? तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार करने के लिए जिस समाचार पत्र का सहारा लिया गया ना वो था आपके प्रताप समाचार। कौन सा था? प्रताप समाचार। और जो प्रताप समाचार है ये आपके कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस लोक संत के उपदेश सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? बताइए, संत दादू के, संत धन्ना के, संत पीपा के या संत जाम्बोजी के? तो देखिए राजस्थान का वो संत जिसके उपदेश सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है वो है आपके संत धन्ना। कौन है? संत धन्ना। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि खोल पर्व किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? बताइए, जीर्ण माता का, स्वांगिया माता का, करणी माता का या फिर आय माता का? तो देखिए जो खोल पर्व है ना ये प्रतीक माना जाता है करणी माता का। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता है? बताइए, श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, राज सिंह ने, अमर सिंह द्वितीय ने या फिर वल्लभाचार्य ने? तो देखिए श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। बिल्कुल, जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हैं उन्होंने। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि ऊंट पालक के देवता के रूप में विख्यात है? बताइए, किसे अपन ऊंट पालक देवता कहते हैं? रामदेव जी को, जाम्बो जी को, इडूरा जी को या फिर पाबू जी को? तो आपको पता ही है कि ऊंट पालक के देवता अपन पाबू जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? पाबू जी को। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? बताइए, बीकानेर में,
नागौर में, झालरापाटन में या फिर राजसमंद में? तो देखिए चंद्रभागा पशु मेला जो लगता है ना, ये लगता है आपके झालरापाटन में। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है, बताइए कौन सा है? ढोल, सारंगी, मंजीरा या अलगोजा? तो देखिए राजस्थान का राज लोक वाद्य यंत्र जो है ना, वह आपके अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, माही नदी पर या बाणगंगा नदी पर? तो आपका जो बजाज सागर बांध है ना, ये स्थित है माही नदी पर। कौन सी नदी पर है? तो माही नदी पर। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि रुंडित सरिता बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का अन्य नाम है, बताइए? चंबल का, बनास का, बाणगंगा का या पार्वती का? तो आपसे प्रश्न में पूछा था कि रुंडित सरिता कौन सी नदी को कहते हैं, तो अपन बाणगंगा जो है इसी को रुंडित सरिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताओ। बीकानेर में, नागौर में, श्रीगंगानगर में या पाली में? तो देखिए राजस्थान में कृषि मशीनरी सामान बनाने का जो कारखाना है ना, वह आपके नागौर में। कहाँ है? नागौर। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है, बताइए? राजसमंद में, उदयपुर में, जयपुर में या नागौर में? तो देखिए जो संगमरमर मूर्ति उद्योग है ना, ये स्थित है आपके जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, बताइए? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का जो प्रथम राज्य है वह अपना राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, बताइए? बीकानेर सुपर थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, बम्बई सुपर थर्मल पावर प्लांट या भद्रेश सुपर थर्मल पावर प्लांट? तो देखिए राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ना, वह आपके सूरतगढ़ वाला। कौन सा है? सूरतगढ़ का। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि होहोबा क्या है, बताइए? होहोबा क्या है? शीतकालीन फसल है, दलहनी फसल है, राजस्थान की खाद्यान्न फसल है या फिर तिलहन फसल है? तो आपके जो होहोबा है ना, ये एक प्रकार की तिलहन फसल है। कौन सी फसल है? तिलहन। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि हरियाली तीज मनाई जाती है, बताइए? हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया? देखो जो हरियाली तीज, जिसे अपन छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं, वो मनाई जाती है अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य में नवीन आर्थिक प्रथम पशु गणना कब की गई, बताइए? वर्ष 1951 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 2007 में या वर्ष 2012 में? तो देखिए राजस्थान में पहली बार नवीन आर्थिक प्रथम जो पशु गणना हुई थी ना, वो हुई थी आपके 2007 में। कब हुई थी? 2007। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्न में से किसका संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है, बताइए? नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जिसका संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है वो कौन सा जिला है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर भीलवाड़ा? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आसान सा जवाब है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है इसका संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई, बताइए? 24 मार्च 1947, 15 अप्रैल 1953, 14 अक्टूबर 1953 या 24 मार्च 1957? तो देखिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी आपके 14 अक्टूबर 1953 को। कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1953। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या कोटा में? तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे अपन काजरी के नाम से जानते हैं, बताइए वो कहाँ स्थित है? तो काजरी अपने को पता है कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया, बताइए? नवंबर 2019 को, जनवरी 2020 को, दिसंबर 2019 को या फिर अगस्त 2019 को? तो देखिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को लॉन्च किया गया था दिसंबर 2019 में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि उदय योजना किससे संबंधित है, बताइए। जल वितरण निगम से, विद्युत कंपनियों से, पर्यटन क्षेत्र से या सड़क निर्माण से। तो आपकी जो उदय योजना है ना, ये संबंधित अपने विद्युत कंपनियों से। किससे है? विद्युत कंपनियों से, बिल्कुल। जितने भी विद्युत कंपनियां घाटे में चल रही है, उनका जो लॉस हुआ है ना, उसको कवर करने के लिए उदय योजना चलाई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है, बताइए। सिंधी, सिख, जैन या फिर रामस्नेही। तो देखिए जो पर्युषण पर्व है ना, ये संबंधित अपने जैन संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? जैन संप्रदाय, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, बताइए। जीवन धारा योजना जो है इसका संबंध किससे है? गरीबों के लिए बीमा योजना, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, सिंचाई कुओं का निर्माण कराना या फिर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। तो देखिए जो जीवन धारा योजना है ना, इसका संबंध है आपके सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, बिल्कुल। जो सिंचाई कुओं का निर्माण है उससे ही संबंधित है आपकी जीवन धारा योजना। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है, बताइए साहब। मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, न्यायी बेरोजगारी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जो बेरोजगारी देखने को मिलती है ना, वो मिलती है अपने को मौसमी बेरोजगारी। कौन सी? तो मौसमी बेरोजगारी, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि पंचायती समिति का पदेन सदस्य नहीं होता है, बताइए। पंचायत समिति का पदेन सदस्य कौन सा नहीं होता है? सरपंच, विधायक, प्रधान या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सरपंच होता है, विधायक होता है, लेकिन जो प्रधान है ना ये नहीं होता। पंचायत समिति में जो प्रधान होता है वो निर्वाचित सदस्य होता है, न कि पदेन सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके समक्ष प्रतिज्ञान या शपथ लेते हैं, बताइए। प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष या फिर राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो शपथ लेते हैं राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राज्य के कुल कितने सांसद संसद हेतु निर्वाचित होते हैं, बताइए भाई। 10, 25, 35 या 12। तो देखिए राजस्थान के कुल सांसद जो संसद हेतु निर्वाचित होते हैं वो होते हैं अपने 35। कितने होते हैं? 35, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अब 35 कैसे? तो 10 तो राज्यसभा के और 25 आपके लोकसभा के, और ये मिलाकर संसद बनाते हैं। तो संसद में हमारे यहाँ से 35 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है और बहुत ही आसान सा प्रश्न ये कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, बताइए। 11, 13, 14 या 15। तो आपको पता ही है कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है, बताइए। अनुसूची 2 में, अनुसूची 165 में, राज्यपाल द्वारा निर्धारित या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। जो महाधिवक्ता होता है ना, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल, बिल्कुल। राज्यपाल द्वारा ही महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, बताइए। निम्न 4 में से वो कौन लोकायुक्त है जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? श्री एस कोठारी, श्री पी कुदाल, श्री ML जोशी या श्री GL गुप्ता। तो देखिए वे लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक था वो है आपके श्री SS कोठारी, बिल्कुल। श्री SS कोठारी का लोकायुक्त के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। अब आपको असत्य कथन बताना है, तो बताइए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्य में विधान परिषद उच्च सदन होता है, ये भी सही बात है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही बात है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, नहीं, ये गलत बात है। जो स्थानीय संस्थाएं होती है ये विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का निर्वाचन नहीं करते। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी में ये बेहद मददगार साबित हुए होंगे। और दोस्तों अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।